लोकसभा चुनावों के लिए बिहार झारखंड में विपक्षी महागठबंधन का स्वरूप तय होने की कयासों के बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव मिलने पहुंचे। लालू यादव से मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर संगीन आरोप लगाए हैं। तेजस्वी ने कहा कि शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों से दरिंदगी के मामले में अभी भी और बड़े खुलासे होने बाकी है। नीतीश कुमार को एक्सप्लेन करना चाहिए। देखिए, इस केस को आप लोगों को समझना पड़ेगा। इसको हम जंतर मंतर तक लेके गए थे, जहां सब पार्टी के नेता बड़े बड़े राहुल गांधी जी से लेकर सब लोग इस मंच पे आए थे। जी जी, ये केस जो है बच्चियों के साथ दरिंदगी की केस है, जिन्होंने बच्चियों जो बेसहारा बच्चियां हैं, जो सरकारी होम शेल्टर्स में रहती थी, उनके साथ गलत काम करवाया जाता था और बहुत कुछ कराया जाता था। और जो लोग ये करने वाले लोग थे वो सत्ता पक्ष के लोग थे, नीतीश जी के बेहद करीबी लोग थे। काफ़ी मंत्री लोगों का योगदान है उसमें, भूमिका है, कई अधिकारियों की भूमिका है, बहुत वर्चस्व वाले लोग इसमें थे। और बिहार सरकार तो ये सीबीआई को केस नहीं दे रही थी, वो तो हम लोग जाकर के धरना प्रदर्शन पटना से जब शुरू किया, ये तो कह रहे थे कि ये देने लायक है ही नहीं केस, बिहार पुलिस सक्षम है, भाग रहे थे लोग। जी जी, ये मंजू वर्मा को पकड़ ही नहीं रहे थे जो मंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद मंजू वर्मा सरेंडर करती है, विराट पुलिस सक्षम ही नहीं थी पकड़ने के लिए। और अभी भी मूछ वाले अंकल और तोंद वाले अंकल जो मंत्री हैं, हमारे चाचा बता तो दे वो कौन है। साथ ही साथ तेजस्वी ने कहा कि शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों से दरिंदगी के मामले में अभी और बड़े खुलासे होने बाकी है। कैसे हट गया? आपको पता होगा, जब सीबीआई के इंटरिम डायरेक्टर स्कूल में जैसे बच्चा को सजा दिया जाता है, कोने में बैठो, इस केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई ने, सीबीआई के उस समय जो इंटरिम डायरेक्टर थे उनको बैठा करके रखे स्कूल में सुबह 4 बजे तक, शाम तक। कंटेम्प्ट किया 1 लाख रुपए का कि तुमने तबादला किससे पूछ के किया, जो अधिकारी जांच कर रहा था निष्पक्ष रूप से। तो जांच का तबादला जो हुआ नीतीश जी के कहने पे हुआ, ताकि उनके मनपसंद का अधिकारी आए उनको बचाए। सिंपल है केस। इसको तो आप लोगों को कम से कम बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए, और हम तो जानना चाहिए वो बच्चियां हैं कहाँ, अभी 40 बच्चियां हैं कहाँ, किसी को कोई चिंता नहीं। वो हैं भी कि नहीं, बदल दी गई या मार दी गई, उसके जगह किसी और को खड़ा करके कुछ भी गवाही ले लिया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट विश्वास नहीं कर रहा सीबीआई पे, माफी मांग रहे हैं सीबीआई डायरेक्टर, उस समय के इंटरिम डायरेक्टर। नीतीश कुमार के इशारे पर सीबीआई केस को कमजोर करने में लगी है। ऐसे में इस केस की सुनवाई बिहार से बाहर होनी चाहिए। हमारे चाचा बता तो दे वो कौन है। और हम लोग तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि हमारे चाचा की पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी की संलिप्तता है। और मेरा ये मानना है कि अपराध करने वाले से ज्यादा अपराधियों को बचाने वाला है, तो उनको तो उसी प्रकार की सजा मिलनी चाहिए। आज देखिए, जो एफिडेविट एक किया गया पॉक्सो कोर्ट में, एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर जो हैं बच्चियों को गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने का काम करते थे, ताकि गलत काम उसके साथ किया जा सके। और वो डॉक्टर जो हैं उनके पास लाइसेंस नहीं है डॉक्टरी का। और कई बार जो है बाल आयोग की टीम, कई अलग अलग टीम, जिला प्रशासन की टीम वहां जाकर के इन डॉक्टर को क्लीन चिट दे चुके हैं। जब सीबीआई से पूछताछ के समय आया तो इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी, इनसे पूछताछ हुई थी, इन्होंने जवाब दिया था। पिता से मुलाकात के बारे में तेजस्वी ने कहा कि परिवार को उनकी चिंता रहती है। नहीं, देखिए, अब परिवार में अंदर क्या बातचीत होती रहती है, बाहर सार्वजनिक तौर पे और लोगों को बताया जाए जरूरी नहीं है। हम लोग हैं, हम लोग तो देखिए महीने में एक आध बार मुश्किल से हम लोगों को समय मिलता है तो हम लोग आते हैं। हम लोग को चिंता रहती है तो हम लोग आते हैं। एक बार सामने से देख लेने के बाद, बातचीत कर लेने के बाद मन को संतुष्टि मिलती है। और बेटे हैं तो जाहिर सी बात है, तो मिलना जुलना, सेहत की जानकारी लेना, खाना पीना से लेकर के आराम करना, दवा ठीक ठाक चल रहा है नहीं चल रहा, जो आम लोग जो करते हैं, जो अपने बच्चों से या बच्चे अपने पिता से करते हैं, वही बातें होती हैं।
चर्चा है कि लालू से मुलाकात के क्रम में तेजस्वी ने बिहार झारखंड में फंस रहे विपक्षी महागठबंधन के पेच सुलझा लिए। हालांकि मीडिया को इस बारे में तेजस्वी ने अधिकृत जानकारी नहीं दी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से बिहार में 20 सीटों की दावेदारी और झारखंड में 7 सीटों पर संसदीय चुनाव लड़ने की घोषणा के मद्देनजर राजनीति के धुरंधर बाप बेटे की इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। चर्चा है कि लालू प्रसाद यादव की विरासत लगभग उन्हीं के स्टाइल में संभाल रहे तेजस्वी कांग्रेस को इस चुनाव में इतनी सीटें देने के मूड में नहीं है। बहरहाल अब लालू की ओर से तय किए गए फार्मूला का अगले 1-2 दिन में ऐलान होने के साथ ही विपक्षी रसाकशी भी थमने का आसार है। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में सजा मिली है, लेकिन तबियत खराब होने के कारण रांची रिम्स में भर्ती है। इसी वजह से तेजस्वी यादव के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। सीट शेयरिंग के बात करने के लिए या आरजेडी में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इस पर बात करने के लिए बार बार उनका पिता के पास रिम्स जाना संभव नहीं हो सकेगा। देखना होगा कि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की गैर मौजूदगी में महागठबंधन का क्या स्वरूप होगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा।